अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे चैनल पैगाम औलिया अल्लाह पर आपका स्वागत है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सरकार आलम पनाह के बचपन के कुछ हालात। सरकार वारिस पाक का, जी हाँ नाज़रीन, आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि आप हमारा ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और औलिया अल्लाह से मोहब्बत रखने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में दी गई आइकन पर, बेल की आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलिए शुरू करते हैं सरकार वारिस पाक का बचपन के कुछ हालात। तो इससे पहले हम सरकार आलम पनाह हाजी हाफिज़ सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह इलाही में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि बेक़द्र हुस्निहि व जमालिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि बेक़द्र हुस्निहि व जमालिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि बेक़द्र हुस्निहि व जमालिहि। बचपन के कुछ हालात। सरकार वारिस पाक बचपन का समय बहुत ही शान शौकत से गुजरा। सभी लोग, पुरुष, महिला, युवा, वृद्धा आपका सम्मान करते थे। जो दशा बचपन में आपकी देखी गई है, अधिकतर आपकी आंखें लाल रहा करती थी तथा आंसू से भरी होती थी, जिन्हें देखकर लोग आंख आने का गुमान करते थे, किंतु आंख आने का कोई प्रभाव आपकी पवित्र आंखों में नहीं होता था। 10-11 वर्ष की अवस्था तक आपके मुख से लार टपका करती थी, जिससे आपका दामन भीगा रहता था। आप इश्क और आशिकी की कथा कहानी सुनने में बड़ी रुचि रखते थे। बहुधा देखा गया है कि आप 2-4 दिन तक घर से लापता हो जाते थे। यहाँ तक कि कमरे में बंद कर देने पर भी आप कमरे से गायब रहते थे। तलाश करने पर आप एक बाग में मिलते थे। आप गज़लें सुंदर स्वर में पढ़ लेते थे और पढ़ते पढ़ते बेहोश हो जाते थे। मुंशी नादिर हुसैन साहब, जो वारसी दरबार के पुराने होने का सम्मान रखते हैं, कहते हैं कि मौलवी अजीजुद्दीन साहब, जो देवा शरीफ के ताल्लुक़दार थे, बयान करते थे कि एक बार हम और मिट्ठन मियाँ हुजूर सरकार वारिस पाक के बचपन का नाम मिट्ठन मियाँ बाग की सैर कर रहे थे। हमने कहा, मिट्ठन मियाँ कोई गज़ल पढ़िए। आप गज़ल पढ़ते ही चीख मार कर गिर पड़े। मुँह से झाग आने लगा। हम ऐसा देखकर बहुत भयभीत हुए और मारे डर के घर भागे। जब दूसरे दिन प्रातः सुबह भेंट हुई तो हमारी जान में जान आई। इसी बाल्यावस्था की बात है। देवा शरीफ में शाह अब्दुल मुनइम महोदय के मज़ार पर एक फ़कीर बैठे, आंखें बंद किए ध्यान में थे। जब फ़कीर ने अपना ध्यान तोड़ा तो आपने कहा कि शाह साहब क्या कर रहे थे? फ़कीर ने कहा कि मैं अपने गुरु का ध्यान अर्थात तसव्वुर कर रहा था। आपने कहा, जब तुमने आंखें बंद कर ली तो फिर क्या देखोगे? क्या तुमने नहीं सुना, मन कान फी हाज़िही आमा फ़हुवा फ़िल आखिरति आमा। मन कान हाज़ा फ़ी हाज़िही आमा फ़हुवा फ़िल आखिरति आमा। जो यहाँ अंधा है वह आखिरत में भी अंधा रहेगा। यदि खोज सत्य है और शौक़ परिपूर्ण है तो कण कण में परमात्मा का दर्शन हो सकता है। बचपन में आपको तैराकी का बड़ा शौक़ था और बड़ी उम्र तक आप तालाब में डुबकी लगाकर बहुत देर तक तैरते रहते थे। बचपन में ही आपकी जप तप
इबादत की बातें लोगों की ज़बान पर आ गई थी। अब अब्दुल मुनीम शाह के मज़ार पर तशरीफ़ ले जाते और सारी रात खुदा के स्मरण और याद में लगे रहते। यदि किसी के लिए कुछ कह देते तो वही होता था। इस भांति सभी लोग आपके यश से प्रभावित थे और सभी आपकी इज्जत सम्मान करते थे। आप खेल कूद से घृणा नफरत करते थे। आपका खेल था रुपए पैसे घर से लेकर बच्चों में बांटना और कभी-कभी हलवाई से 1 रुपए का एक बताशा बड़ा सा बनवाकर तोड़ तोड़ कर बच्चों में बांटना। आप स्वयं कहा करते थे कि हमारी दादी के पास अशर्फियाँ बहुत थी, हम उनमें से निकाल लाते थे और एक एक अशर्फी देकर लोकई से एक बड़ा सा बताशा बनवाकर बच्चों को बांट देते थे। देखने में यह कथा एक वाकया एक साधारण सी बात है, किंतु यह बहुत ही असाधारण खूबियों से भरी है। प्रथम यह कि हुजूर एक दिन हलवाई की पर्दे की ओट से पोषण करते थे। बच्चों पर निस्वार्थ दया और सहानुभूति का अद्वितीय मिसाल है। बालावस्था से ही आपको धन संपत्ति माल और असबाब से कोई लगाव नहीं बल्कि घृणा थी। आप भोलेपन से कहते थे कि न्याय की शर्त यही है कि सोने चांदी के बराबर मिठाई खरीदी जाए। विशेष अवस्था में कहते थे माल और चांदी सोना फ़कीरों को नहीं चाहिए। इसकी सत्यता इस प्रकार देखी गई कि दादी साहिबा की मृत्यु के पश्चात 40 दिन के भीतर ही आपने अपना सारा धन और संपत्ति जो कुछ भी थी सब दिन दुखियों को दान कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये रहा सरकार आलम पनाह का बचपन के कुछ हालात। आखिर में सरकार आलम पनाह से मेरा यही दुआ है कि पंजतन पाक के सदक़े तुफ़ैल में हमें और आप सभी को तमाम औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने की और उनका अदब एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। हम सबको हर बुरे काम और बुरे अमाल से बचाए रखे, सिरातल मुस्तकीम की राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फिर हाज़िर होते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। या सरकार करम या सरकार करम या सरकार करम। हुवल वारिसुल करीम हुवल वारिसुल करीम हुवल वारिसुल करीम।